नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं और त्योहारों के दिन हैं। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। दिवाली के बाद छठ आने वाली है और हमारे त्यौहार कुछ ऐसे होते हैं जिनमें मिठाइयों और खाने पीने की चीज़ों का आदान प्रदान होता है। तो ये तो बहुत शुभ कार्य है, लेकिन इस सबके बीच जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि मिलावट और नकली सामान बहुत मिल रहा है। ये एक चिंता की बात है। जो जांच एजेंसियां लगातार वो छापे मार रही हैं, नकली सामान पकड़ा जा रहा है जो सेहत के लिए बेहद हानिकारक है। हमारे साथ आज खास कार्यक्रम में डॉक्टर समीर भाटिया पर मौजूद हैं, एफसीआई के मेंबर भी हैं, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। वो हमें बताएंगे कैसे हम घरों में जो नकली और मिलावटी सामान है उनकी परख करें। लेकिन समस्या कितनी गंभीर है, किस तरह से ये मिलावट का सामान हो रहा है या पकड़ा जा रहा है, इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। दिवाली आने वाली है, छठ आने वाली है, लेकिन त्योहारों पर मिलावट का कारोबार भी जारी है। पिछले कुछ दिनों में ही देश के अलग अलग हिस्सों से सैकड़ों किलो मिलावटी मावा, मिठाई, नकली घी जैसे सामान पकड़े जा चुके हैं। तस्वीरें राजस्थान के श्रीगंगानगर की हैं, जहां दिवाली से पहले स्वास्थ्य विभाग ने 12,000 लीटर मिलावटी घी पकड़ा। एक फैक्ट्री में यह घी बनाया जा रहा था। कुछ दिन पहले ही राजस्थान के बीकानेर शहर में 100 किलो से ज्यादा खराब हो चुकी मिठाई और नमकीन बरामद हुआ। सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी में बीते गुरुवार करीब 400 किलो मावा, 100 लीटर घी, 90 लीटर सरसों का तेल जब्त किया गया। ये ग्वालियर की उस फैक्ट्री की तस्वीरें हैं जहां नकली मावा बनाया जाता था। इसे दूर दूर तक भेजा जाता था। इसी तरह की खबरें देश के हर कोने से आ रही हैं। हाल के दिनों की ही बात की जाए तो एमपी के भिंड से करीब 2700 किलो मावा पकड़ा गया। ये मावा दिल्ली और भोपाल के लिए जा रहा था। दिल्ली के मोरी गेट में 430 किलो नकली खोया जब्त किया गया। 26 अक्टूबर को गाजियाबाद के मोदी नगर में छापे मारे गए। करीब 50 किलो खोए को खाद्य सुरक्षा की टीम ने मौके पर ही नष्ट करवा दिया। बात चाहे मिलावटखोरी की हो या पैसा कमाने की हो, लेकिन इसका सीधा असर आपकी सेहत पर पड़ रहा है। मिलावट का ये जहर शहर शहर फैला हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो चिंता की बात है ना, किस तरह से घी, पनीर, मावा, दूध इत्यादि इन सामान में मिलावट हो रहा है। तो इसी को कैसे आप घर पर परख सकते हैं, डॉक्टर समीर भाटिया हमारे साथ हैं, उनके सहयोगी भी यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर भाटिया, अगर हम पहले बात करें, आपकी जानकारी में क्या है, कितना ज़्यादा हम देख रहे हैं, आंकड़े बहुत आ रहे हैं, ये पहले सालों के मुकाबले क्या बढ़ गया है इस बार? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर मिलावट का ट्रेंड देखें तो हम पहले से इंक्रीज़ हो रहा है, और ख़ास तौर पे जब फेस्टिव सीज़न आ जाता है उस समय तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और दूसरा इसमें एक और चीज़ है कि इस समय जो दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स हैं उनमें खैर काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जिस तरह से डिमांड रहती है उतनी सप्लाई ना हो, तो ज़्यादातर मिल्क प्रोडक्ट्स में मिलावट ज़्यादा देखी जाती है। तो पहले दूध कैसे असली या नकली है या मिलावट है, बताइए ज़रा आप घर पे कैसे चेक करें? बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल हम इसमें इसी तरह के आपको इजी टिप्स बताएंगे जो घर पे आप चेक कर सकते हैं। जैसे दूध का हम लेते हैं नॉर्मली सैंपल, तो कोई भी अगर आप सैंपल लेंगे, आपके पास जो भी आप डेली इस्तेमाल करते हैं दूध, वैसे हम टेस्ट ट्यूब में दिखा सकते हैं, अदरवाइज़ आप किसी भी ग्लास वगैरह में भी आप ले सकते हैं आराम से। ये हम एक टेस्ट ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे। इसमें जैसे आपने दूध का सैंपल डाला और दूध का सैंपल डालने के बाद ये हमने इसमें डाला। इसकी जगह आप कोई भी ग्लास या कोई बर्तन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ के साथ एक बहुत ही इजी केमिकल होता है जो आपको मिल जाता है केमिस्ट स्टोर पे, जिसको कि हम आयोडीन कहते हैं। बहुत आराम से दवाइयों की दुकान पे आपको मिल जाता है। तो इस आयोडीन की हम कुछ बूंदें इसके अंदर डालेंगे। इस तरह का ड्रॉपर आप ले सकते हैं, और जिस भी बर्तन में आप दूध में होता है इस तरह के ड्रॉपर। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ड्रॉपर्स भी आपको मिल जाते हैं। तो आप उसमें जब ये आयोडीन डालेंगे, उसकी कुछ बूंदें, और उसके बाद थोड़ा सा आप इसका वेट करेंगे, तो ये जो येलोइश कलर आ रहा है कुछ हल्का हल्का सा,
अगर ऐसा कलर है तो इसका मतलब ये दूध ठीक है। दूसरा हम एक और देखते हैं इसके अंदर, अगर आपका मिलावटी दूध है तो एक ये सैंपल है जिसमें ज़्यादातर दूध में जिस तरह की मिलावट की जाती है, आमतौर पे दूध के अंदर स्टार्च की मिलावट की जाती है। तो दूसरा सैंपल हम ग्लास में दिखा देते हैं ताकि आपको और ईजी रहे कि आप ग्लास में या किसी भी तरह के और अन्य बर्तन में कर देते हैं। जैसे इसमें हमने ये डाला और इसके अंदर भी सेम वही वाला मेथड है। आप इसके अंदर आयोडीन की कुछ बूंदें डालेंगे सैंपल लेने के बाद। तो ऐसे हम ड्रॉपर की सहायता से इसमें कुछ आयोडीन की बूंदें हम इस दूध के अंदर डालेंगे। तो ये इस तरह से, तो इसमें अगर आपका दूध मिलावटी है तो ये जो सैंपल है ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा बिल्कुल, और इस तरह का डार्किश सैंपल रहेगा आपका, डार्किश ब्राउनिश ऐसा से, और हल्का हल्का ब्लू भी आपको नज़र आएगा। और ये जो हमने ऑलरेडी जो एक चेक किया है, हाँ, अभी दिख रहा है कि हल्का सा जी ब्लू डार्क जी हो रहा है। जी, ठीक ये है। आपको कलर देखने से आराम से डिफरेंशिएट आप इसको कर सकते हैं। बिल्कुल, थोड़ा सा और दिखाएंगे तो जी। तो इसमें गंदा पानी मिला हो ये मिलावट है या फिर क्या और हो सकता है जो? तो इसको गाढ़ा बनाने के लिए इसके अंदर स्टार्च मिलाया जाता है। जैसे आलू है, आलू का कुछ मैश करके भी डाल सकते हैं, या फिर इसके अंदर किसी भी तरह के आटे को मिक्स करके डाल सकते हैं, या सभी तरह के, जैसे आपके मक्की का आटा हो गया वो भी इसमें मिलाया जा सकता है। तो इस तरह का कोई, हाँ हाँ, तो स्टार्च किसी भी फॉर्म में, या अदरवाइज ज़्यादातर हम देखें कि दूध के अंदर पानी आमतौर पे जैसे मिलाया जाता है। तो पानी की जांच भी अगर सिंपली हम करें कि जैसे ये हमारे पास दूध का सैंपल है, और इसको एक बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं कि हम अगर इसको इस तरह से अपने हाथ के ऊपर भी थोड़ा सा डालेंगे दूध का सैंपल, जैसे कि हम ये ले रहे हैं, आप अदरवाइज़ डायरेक्टली डाल सकते हो किसी चम्मच की सहायता से, और इसको थोड़ा सा आप हाथ को ऐसे करेंगे तो ये दूध अगर थोड़ा आपका, देखिए ये थोड़ी सी लेयर छोड़ रहा है ऐसा धीरे धीरे, अगर वाइट कुछ आपको दिखाई देगा तो इसका मतलब ठीक है, दूध थोड़ी इसकी लेयर बन रही है। बट अदरवाइज़ जैसे कि अगर दूध के अंदर पानी मिलाया हुआ है ज़्यादा, तो पानी का भी हम इसके अंदर पता कर सकते हैं कि जैसे ये एक और सैंपल है आपका, और इस सैंपल को अगर जिस तरह से हम फिर से अपने हाथ के ऊपर लेते हैं तो आप ये देखिए कि इसमें ये एकदम से आपको तो थोड़ा आपको वाइटिश लाइन नज़र आएगी, और ये पानी एकदम, हाँ, आपका वाइट नहीं आएगा। तो इसमें आप पानी की भी जांच इस तरह से देख सकते हैं कि दूध के अंदर पानी मिलाया है कि नहीं, पानी में क्या मिलाया गया है, किस तरह का पानी है वो, उसको फर्दर लैब में टेस्ट करा जा सकता है। बिल्कुल। अब दूध के बाद अगली बात आती है मावा की। जी जी, हाँ, क्योंकि मिठाइयाँ, त्योहार हैं हमारे, तो मावा का आदान प्रदान होता है। जी जी, तो बिल्कुल बिल्कुल। तो बताइए मावे को कैसे भी हम अपने दर्शकों को बताते हैं टेस्ट करके, तो ये भी आप घर पे आराम से कर सकते हैं। जैसे क्योंकि इसको भी जिस तरह से दूध का इस्तेमाल किया जाता है, इसकी कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो मावे का जैसे आप थोड़ा सा पीस लेंगे, उसको भी इस तरह से ग्लास में, टेस्ट ट्यूब में, कटोरी में, किसी में भी आप डाल सकते हैं, और थोड़ा सा इसको मिक्स करने के लिए आप थोड़ा अगर पानी डाल लेंगे, थोड़ा वार्म वाटर डाल लेंगे, या हल्का गर्म पानी आप इसके अंदर डालेंगे, तो इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स कर सकते हैं। ये आपने इसके अंदर डाला, और डालने के बाद आप इसको थोड़ा सा हिलाते रहिए ताकि ये थोड़ा इसमें ठीक से मिक्स हो जाए। यहाँ पर भी आपका वही जो आयोडीन की हम बात कर रहे हैं, वो आयोडीन ही आपका काम आएगा। आप जैसे इसके अंदर डालेंगे, आपने मावे का सैंपल लिया, उसमें पानी डाला, मिक्स किया, और आप आयोडीन डालेंगे, तो जैसा हम बात करें कि इसका हल्का कलर, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, दूध या दूध से बनी जो चीज़ें होती है उसका कलर देखिए, आप इसको देखेंगे तो ये, हाँ, येलो फैमिली में ही, मतलब हल्का ये लाइटिश येलो रहेगा। और दूसरा हम इसी तरह से एक और सैंपल करके देखते हैं खोए का, कि अगर आपके खोए के अंदर किसी भी तरह की स्टार्च की या कोई ऐसी मिलावट है, जैसा मैंने आपको बात की कि आलू को मैश करके डाल देते हैं, या किसी भी तरह का उसके अंदर आटा मिक्स कर देते हैं, तो फिर थोड़ा सा आप उसके अंदर पानी डाल सकते हैं, और पानी डालने के, ये आलू और आटा आसान लग रहा होगा सुनने में कि इससे हानि नहीं है, लेकिन इसमें देखते हैं कि कीड़े पड़े हुए या सड़े गले आलू वो डालते हैं, इसलिए ये चिंता की बात क्योंकि है। उसको सस्ता से सस्ता जो सामान मिल जाए वो कोशिश वही करते हैं कि ऐसा ही कुछ डालें। तो इसको थोड़ा वैसे आप और अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, और इसके अंदर आप जैसे ही आयोडीन की कुछ बूंदे डालेंगे, तो आप ये देखेंगे कि इसका कलर ना काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाएगा। आप ये देख रहे हैं, जिसको हम बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे कोलीग्स अगर दिखाएं, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें ये दो तरह के सैंपल हम देख पा रहे हैं। तो ये वाला जो हमने खोया लिया है, ये आपका, इसमें मिलावट नहीं है स्टार्च की। ये देख सकते हैं हम। जी जी जी, वाकई में कुछ बूंदे आयोडीन की, तो ये आयोडीन इस समय घर पे रखना बेहद ज़रूरी है। ये देखिए किस तरह से ये रंग हो गया है,
हाँ, मिलावट, ये प्योर खोया है और ये मिलावटी खोया है। तो अपने आप में हम देख सकते हैं कि किस तरह से शरीर के साथ खिलवाड़ हो रही है, हाँ, लोगों की भावनाओं के साथ ही एक तरह से, कि बिल्कुल ये बहुत ही अहम है। इसके बाद चलिए पनीर करते हैं, क्योंकि एक नेक्स्ट आइटम खाने पीने में पनीर है, मावे के बाद, मिठाइयों के बाद। तो सभी तरह की वेजिटेबल्स में जैसे हम पनीर की बात करते हैं, मिलाया जाता है पनीर आमतौर पे। तो पनीर की बात करें तो पनीर का भी सैंपल का टेस्टिंग वही मेथड है। आपको बिल्कुल, आप पनीर का सैंपल लीजिए और इसी तरह से आप किसी बर्तन में आप उसको डालेंगे और डालने के बाद थोड़ा सा आप उसके अंदर पानी मिक्स करिए, और पानी मिक्स करने के बाद जैसा मैंने आपको बताया वही आयोडीन के आपको इसमें कुछ बूंदे डालनी है। तो इसमें भी आप जांच कर सकते हैं, क्योंकि पनीर में भी आमतौर पे वही मिलाया जाता है। इसको थोड़ा सा आप मिक्स कर लेंगे और कुछ आयोडीन के जैसे इसमें ड्रॉप्स डालेंगे आप। तो वही मेथड इसका सेम है कि अगर इसका कलर हमारा येलोइश ऑरेंज कुछ आता है तो मतलब एक और साथ के साथ हम ट्यूब रेडी करते हैं, जिसके अंदर एक और पनीर का सैंपल लेते हैं जो कि मिलावटी पनीर का, जिसमें कि हमें सस्पिशन है, जिसमें कि डाउट है कि मिलावटी पनीर हो। तो वो हम सैंपल लेंगे और उस सैंपल को भी उसी तरह से पानी डालकर हम तैयार करेंगे। और इसके बाद इसमें सेम जिस तरह से हमने बात की कि आयोडीन की कुछ बूंदें डालेंगे, ताकि पता किया जा सके कि पनीर के अंदर किसी तरह की मिलावट है या नहीं। तो इसको मिक्स करने के बाद इस तरह से हम आयोडीन के इसमें कुछ ड्रॉप्स डालेंगे अब, बिल्कुल रंग बदल और आप देखेंगे कि कुछ ही सेकंड्स में इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो जो भी आपका येलो कलर का आ रहा है तो इसका मतलब वो ठीक है, और जो डार्क आपका किसी भी तरह का डार्क कलर हो गया, डार्क ब्राउन कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया डार्क, तो इसका मतलब वो मिलावटी पनीर है। और फर्दर इसको लैब में भेजा जा सकता है ये जांच करने के लिए कि एग्जैक्टली इसमें क्या मिलाया गया है। बिल्कुल। और इस सब के बीच जो हमारे त्योहारों को मीठा बनाती है वो है चीनी। अब चीनी तो आजकल कहते हैं कि भाई प्रोसेस मत लो, गुड़ लो, लेकिन चीनी का प्रयोग बहुत ज़रूरी होता है। तो चीनी भी मिलावटी आ रही है। बिल्कुल। और कैसे उसको, कैसे क्या उसको भी कर सकते हैं टेस्ट? तो चीनी के लिए क्या होता है कि चीनी में ज़्यादातर चॉक मिट्टी भी मिला सकते हैं, वाइट चॉक पाउडर मिलाया जा सकता है। तो उसकी हम पहचान कैसे करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादातर मिलाया जाता है। तो एक इसी तरह से हम टेस्ट ट्यूब में एक लेते हैं, जैसे हम ग्लास में ले लेते हैं, हमारे पास ग्लास होगा या कोई भी कटोरी होगी, उसमें आपने चीनी डाला, और चीनी डालने के बाद इसके अंदर फिर हम एक इसमें दूसरा और सोल्यूशन का हम इस्तेमाल करेंगे, जिसको HCl कहते हैं। तो देखिए HCl सोल्यूशन भी आपके घर पे आराम से मिल सकता है, जो हम ज़्यादातर फर्श को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक वो ब्लू कलर का होता है और एक ट्रांसपेरेंट वाला होता है, तो वो भी आप रख सकते हैं। जैसे आयोडीन की मैंने बात करी, वैसे ही HCl सोल्यूशन की। तो ये HCl सोल्यूशन कैसे मिल जाएगा? तो ये HCl सोल्यूशन वैसे तो केमिस्ट में मिल जाएगा, अदरवाइज जैसे मैंने आपको बात की कि घरों में ज़्यादातर फर्श क्लीन करने के लिए और उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपकी चीनी ठीक है तो HCl सोल्यूशन डालेंगे तो उसके अंदर किसी तरह के कुछ झाग वगैरह नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये बस फ्यूम्स हाँ हल्की आएगी, बट और आपको ऐसा कुछ झाग, तो ये चीनी आप देख रहे हैं सेटल हो रही है, ये बिल्कुल ठीक चीनी लग रही है। दूसरा एक और हम अडल्ट्रेटेड अगर चीनी का देखते हैं तो हम एक आपको छोटी ट्यूब में दिखाते हैं कि एक अगर चीनी अगर आपकी उसमें किसी भी तरह की मिलावट होगी, तो इस तरह से आप ग्लास या किसी भी चीज़ के अंदर ले सकते हैं आप उस चीनी। कहते हैं कि मोटे दाने वाली चीनी लीजिए और पाउडर वाली या थोड़ी पिसी हुई जैसे है वो ना लें, क्योंकि उसी में ही चौक मिलाया जा सकता है। बिल्कुल, ये आंखों से भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कुछ चीज़ें तो देखी जा सकती है। तो अब हम इसमें आपको जांच करके दिखाते हैं। जैसे हमने HCl डाला था उसी तरह से फिर से हम HCl सोल्यूशन इसके अंदर डालेंगे। तो HCl सोल्यूशन के जरिए ये पता लगाया जा सकता है कि चीनी के अंदर किसी तरह की चौक मिट्टी या किसी तरह के और केमिकल का इस्तेमाल हुआ है कि नहीं। तो उस तरह से हम इसमें टेस्ट ट्यूब के अंदर आपका फिर से आप ये देखिए, आपका इस तरह से इसमें आपको एकदम से हाँ केमिकल रिएक्शन होगा इसमें। बहुत सावधानी से इसे प्रयोग करें, क्योंकि आप देख सकते हैं घर में बड़े ही इसका टेस्ट करना चाहिए। जी। बड़े मुंह वाले में, क्योंकि ये आप तो एक्सपर्ट हैं, आप लेकिन ग्लास में चौड़े मुंह के ग्लास में करिए कि किसी के हाथ को कोई हानि ना हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें कुछ झाग जैसे बनेंगे, जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं कि देखिए इसमें झाग जैसे बनेंगे। और जैसे हमने नॉर्मल चीनी दोनों में HCl डाला गया, पर ये चीनी आप देखिए कि बिल्कुल ऐसे सेटल्ड है, और ये चीनी आप देखिए कि इसमें अलग से चौक मिट्टी या जो भी मिलावट है वो आ जाएगी, और इसमें कुछ झाग भी अलग से प्रोड्यूस होंगे। जी जी बिल्कुल। तो ये हमारा चीनी का टेस्ट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा चीनी में आजकल मिलावट देखी जाती है।
इसके बाद आप मिठाई बताना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए। जब मावा और चीनी मिल जाती है फिर मिठाई बन जाती जी, है, जी, तो बिल्कुल। मिठाई बता दीजिए। तो मिठाई में देखिए, मिठाई में आमतौर पे जैसे जो भी खोए से बनी हुई या मिल्क प्रोडक्ट से बनी हुई मिठाइयाँ, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि बर्फ़ी का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसी तरह से आपको जो हमने पनीर और खोए को टेस्ट किया था, उसी तरह से आप किसी भी बर्फ़ी या जो भी ऐसी मिठाई है आपका पेड़ा वगैरह, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब उसको चेक कर सकते हैं। ऐसा ग्लास कटोरी आप कोई भी ले लीजिए और उसके अंदर थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे, और प्रोसेस सेम वही है कि आप इसमें आयोडीन की कुछ बूंदें डालिए, क्योंकि इसमें भी स्टार्च का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है, मिलावटी स्टार्च का। तो आप देखेंगे ये अगर आपका येलोइश कलर आ रहा है तो इसका मतलब ये एक इशारा है कि ये ठीक है। और दूसरा, अगर हम देखते हैं कि अगर आपकी बर्फ़ी में कुछ मिला हुआ है, मिलावटी बर्फ़ी है, या आप कोई भी ऐसी दूध से बनी हुई मिठाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें भी सेम आप इसी तरह से थोड़ा पानी डालकर, गर्म पानी रहेगा तो वो अच्छे से आप उसको मिक्स कर सकते हैं। इस तरह से आपको उसको मिक्स करिए, और मिक्स करने के बाद सेम वही प्रोसेस रहेगा। आयोडीन के आप कुछ बूंदें डालेंगे, तो आप ये देखिए बर्फ़ी, ये मिलावटी बर्फ़ी होगी, और ये आपकी जो बिल्कुल 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 वो कलर हो गया। तो सेम ये बर्फ़ी, पनीर और खोया के लिए इसी तरह का मेथड ज़्यादातर आयोडीन इस्तेमाल। बहुत कारगर है इन दिनों में जी अपने जी घर में बिल्कुल, रखने वो के सभी लिए। रख सकते हैं, और इसी तरह से घी का भी हम। बिल्कुल। इसके बाद अगर हम बर्फी की हमने बात करी, मिठाई की वर्क की बात करें, जी, अमूमन जो लोग भी होते हैं वो बेचते हैं, कहते हैं कि भाई चांदी का वर्क लगाया हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक आम नागरिक बिल्कुल। कैसे ये डिफ्रेंशिएट करे कि ये चांदी का वर्क है, या वर्क लें या ना लें, ये भी बता दीजिए। हाँ तो देखिए, बेहतर तो है, जैसे अभी ये बर्फ़ी रखी हुई है, इस पे वर्क नहीं लगा हुआ, तो अगर आप यही ले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप आसानी से डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। पर वर्क की बात करें तो देखिए, कई लोग प्रेफर करते हैं कि वर्क वाली, तो इस तरह का जो वर्क है वो बहुत ही मतलब पतला सा होता है। आप जैसे ही उसको वर्क को उतारेंगे, थोड़ा सा अगर देखेंगे और अपने हथेली के ऊपर लेंगे, तो आप उसको जैसे मलेंगे हथेली पे, थोड़ा सा आप लेंगे, वो ऐसा डिसअपियर। दिखाइए। हाँ, हाँ, इस तरह से आप ये देखिए। अच्छा, ये तो इतना पीस है, हाँ, अच्छा, ये घिस गायब हो जाएगा, जाता है। पूरा गायब हो जाएगा जितना भी, और इसको ऐसे छोड़ भी नहीं सकते हम थोड़ा सा ओपन एक में। बार हाँ जी, रखकर टिल्ट करिए हाथ को। आप भी इसमें एक बार दिखा सकते हैं। आप अच्छा। इसको थोड़ा सा रब करके तो दिखाइए। ये वर्क है। हाँ, इसको और अच्छे से आप थोड़ा सा मलिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हाथों बिल्कुल, को, हाँ। हाँ, आप ये बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगा, धीरे धीरे आप इसको मलेंगे, ऐसा हाँ। नहीं। पर अगर इसके जगह आप अगर एल्यूमिनियम का इस्तेमाल, जो कि एल्यूमिनियम हमारी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, तो ज़्यादातर उसमें एल्यूमिनियम फॉयल की और भी पतली लेयर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा हम देख रहे हैं। हाँ। उसको अगर आप लेके ऐसे हथेली को, और उसको आप जब इस तरह से रब करेंगे, तो उसका कुछ कोई शेप बन जाएगी, जैसे ये बॉल जैसी ऐसी शेप बन जाएगी। बिल्कुल, तो उसको इजीली डिफरेंशिएट, तो ये हमारे शरीर के लिए, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बिल्कुल भी और सही है। हालांकि ये भी काफी पतली है। हाँ, हाँ ये जी, भी हाँ आप जी। देख रहे हैं, ये भी हालांकि काफी पतली है। जी, जी, ऐसा बिल्कुल। नहीं है कि ये थोड़ी सी मोटी हो। और लेकिन क्या ये मिठाई पे चिपक जाती है? हाँ, इसकी भी और भी पतली लेयर आती है, हाँ। इसकी और भी एल्यूमिनियम की पतली लेयर आती है, क्योंकि क्योंकि ये थोड़े दिखने से- में ऐसी होती है वो। हाँ, हाँ, तो हाँ, इस समझ वजह गई से मैं, डिफरेंशिएट समझ गई। करना थोड़ा बिल्कुल, मुश्किल हो जाता है। मुश्किल जी हो जी जाता जी है, बिल्कुल। ठीक है। और फिर उसके बाद, क्योंकि मीठा तो लोग खाते हैं जी। लेकिन मिर्च भी पसंद करते हैं, थोड़ा बिल्कुल, नमकीन। बिल्कुल, तो आपने मिर्ची भी रखी हुई है यहाँ पे। जी, जी, तो जी। आखिर में अगर आप हमें मिर्ची का बता दें कि क्या वो टेस्ट की जा सकती है। हाँ तो देखिए, मिर्ची के लिए एक तो हमें ये देखना है कि जो बहुत ज़्यादा आपको सब्जियों में भी बात करें कि बहुत ज़्यादा आपको चमकीली सब्जियां दिख रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर मिलावट है। इसी तरह से फलों में भी हम बात करते हैं, और ऐसे ही मसालों के अंदर अगर आपको मसाले का कलर, जैसे नेचुरल मिर्च का कलर बहुत ज़्यादा रेड ऐसा नहीं होगा, और कोई भी मिलावटी होगा तो बहुत ज़्यादा लाल चमकीली मिर्च आपको दिखाई देगी। तो इसकी जाँच के लिए भी सिंपल सा, हम किसी भी ग्लास के अंदर या किसी भी कटोरी के अंदर आप उसको मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं। जैसे कि ये मिर्च का पाउडर है, इसको हम इसके अंदर अगर हम इस्तेमाल करते हैं, इस ट्यूब में डालेंगे, और इसके बाद ये आप देखिए इस तरह से आप ग्लास में डाल सकते हैं। ग्लास में डालने के बाद आप मिर्च के अंदर भी इसी तरह से पानी आपको डालना होगा, किसी में भी। इसमें बेसिकली क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा आपको रंग अलग से दिखाई देगा अगर मिर्च के अंदर किसी भी तरह का कलर मिलाया गया है। ज़्यादातर मिर्च के अंदर जो ब्रिक होती है, ईंट होती है, उसका वो डाल देते हैं। यस यस, गेरू डाल देते हैं मिर्च के अंदर।
या इसके अलावा इसके अंदर जो हम तिलक के लिए इस्तेमाल करते हैं रोली, वो भी मिलाई जा सकती है कलर के लिए। तो आप ये देखेंगे कि इसका बिल्कुल एकदम डार्क कलर और दरदरा सा हो गया है हाँ, ये दरदरा सा हो जाएगा, बिल्कुल एकदम बहुत ही चमकीला लाल कलर। और इसके अलावा अगर हम नॉर्मल मिर्च की बात करेंगे तो नॉर्मल मिर्च के अंदर इस तरह का कलर नहीं आएगा, वो हल्का सा आपका ऑरेंज की शेप का कलर होगा। आपने इसमें सिर्फ पानी मिला के देखा इसमें है? सिर्फ पानी मिलाना है, इसमें कोई किसी तरह के केमिकल को मिलाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा हम नॉर्मल लाल मिर्च का भी हम टेस्ट करके देख सकते हैं। इसी तरह से हम हल्दी का टेस्ट भी करके देख सकते हैं। हल्दी के टेस्ट के अंदर ज़्यादातर कई तरह के येलो केमिकल और डाई का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर वो बहुत ज़्यादा आपका शार्प कलर आता है येलो कलर, तो इसका मतलब हल्दी के अंदर भी मिलावट है। तो अभी जैसे हमने मिर्च का देखा, इसमें हम एक बार आपको जो नॉर्मल आपकी मिर्च है, अगर आप देख रहे हैं कि उसमें कोई मिलावट नहीं है, तो उसके लिए इसी तरह से आप ग्लास के अंदर सैंपल लीजिए। और सैंपल लेने के बाद बस सिंपल उसके अंदर आपको प्लेन वाटर डालना है, सिंपल सादा पानी। तो जैसे हम इसमें ग्लास में सैंपल लेंगे और इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। नॉर्मल ठंडा पानी भी आप डाल सकते हैं, गर्म पानी की ज़रूरत नहीं है। तो इसको थोड़ा सा आप मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद देखिए इसको और अच्छे से मिक्स करना है अभी हम, बट आप कलर में देखिए। आप क्लोजअप अगर दिखाएंगे कैसे इस पे दानेदार है, और वहाँ पे एक तो रंग की बात भी है और साथ ही कैसे वो पानी उसको एकदम और भी हमें अच्छे से मिक्स करना है। पर अगर आपको बिल्कुल ऐसे डार्क कलर नज़र आ रहा है, डार्क ब्राइट, तो मतलब ये रंग उसमें मिलाया हुआ है, किसी भी तरह का सिंथेटिक कलर डाला हुआ है। और नॉर्मल मिर्च में इस तरह का इतना डार्क रेड कलर नहीं होगा। हमने घी तो कर लिया था पहले। नहीं, घी अभी हमने टेस्ट नहीं किया। घी का बता दीजिए। जी 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 बिल्कुल। देखिए घी के अंदर अगर हम बात करें तो घी में जैसे ये आप इसके लिए भी सेम आपको इसी तरह का कोई भी आप बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर अगर आप घी को डालेंगे, क्योंकि घी में भी आजकल काफ़ी ज़्यादा मिलावट, ख़ास तौर पे देसी घी के अंदर वो वनस्पति घी की मिलावट हो जाती है, पाम ऑयल की मिलावट, किसी भी तरह के सस्ते ऑयल की मिलावट घी के अंदर आमतौर पे की जाती है। इसमें भी थोड़ा आप गर्म पानी डाल सकते हैं और इसको थोड़ा सा आप गर्म पानी से हल्का सा ये मिक्स अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो इसमें भी घी के अंदर भी आपको, क्योंकि घी में भी स्टार्च की मिलावट होती है, और स्टार्च को चेक करने के लिए मतलब इसमें भी आलू को मैश करके वो डाल सकते हैं। और इसके लिए हम यही आपका आयोडीन सोल्यूशन का ही इस्तेमाल करते हैं। और इसको आप देखेंगे तो ये अगर येलोइश कलर ही रहेगा, ऐसे हल्का लाइट येलो कलर, तो मतलब आपका घी ठीक है। ये देखिए हल्का येलो कलर। और अगर इसके अंदर किसी भी तरह के स्टार्च वगैरह की मिलावट होगी तो आप ये मान के चलिए कि घी के अंदर फिर आपका स्टार्च की मिलावट है। तो इसमें हम जैसे एक और सैंपल जो कि मिलावटी घी का सैंपल है, अगर वो हम लेते हैं, इस तरह से आप डाल लीजिए उसमें सैंपल, और इसमें किसी भी तरह के आप कोई भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ा सा अगर आप इसमें हल्का अगर गर्म पानी डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी जी बिल्कुल। और उसके बाद थोड़ा सा आप उसको मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करने के बाद सेम वही वाला आपको इसमें आयोडीन डालना है इसमें। तो जो मिलावटी घी होगा देखिए उसका कलर एकदम से डार्क, बिल्कुल बिल्कुल। तो घी के भी हम 2 सैंपल देखते हैं। देखिए ये वाला सैंपल है आपका जो लाइट येलोइश कलर आ रहा है, इसका हल्का सा ऑरेंज, तो ये घी आपका ठीक है, इसमें स्टार्च की मिलावट नहीं है। पर जो आपका डार्क ब्लू कलर का घी आ रहा है आयोडीन मिलाने के बाद, तो ये फिर आपका इसमें स्टार्च की मिलावट है। इसके अलावा घी के अंदर अगर वनस्पति या किसी तरह की और मिलावट है, उसका भी हम चेक कर सकते हैं। उसको चेक करने के लिए फिर से आपको HCl की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसको भी हम एक बार आपको छोटा सा प्रोसेस बता देते हैं कि आपका नॉर्मल घी अगर आप लेंगे किसी भी तरह के आप बर्तन के अंदर, उसमें आपको जो हमने HCl की बात की वो HCl मिलाएंगे और थोड़ी सी चीनी आपको मिलानी है। तो उसमें अगर आपका कलर पिंक आता है, हल्का पिंकिश कलर, तो इसका मतलब घी के अंदर किसी तरह के वनस्पति तेल की मिलावट है या किसी भी तरह के और तेल की मिलावट है। तो ज़्यादातर घी में ये 2 तरह की मिलावट होती है। तो ये डालने के बाद आपको घी के अंदर थोड़ा सा चीनी डालनी है, और चीनी डालने के साथ साथ इसमें हम HCl का जो आपको बात की थी सॉल्यूशन वो डालेंगे। और थोड़ा सा आप गर्म अगर पानी डालना चाहें, नहीं तो हम डायरेक्ट इसमें HCl, जितना आप घी लेंगे उतना ही आपको HCl इसके अंदर डालना है। अच्छा। तो हालांकि ये
बहुत आप सब लोग तो नहीं कर पाएंगे, पर ये है कि आप ये जानना चाहते हैं कि घी के अंदर कोई और तरह के तेल की मिलावट तो नहीं है। मूंगफली का तेल हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया, या और भी किसी तरह के तेल की, तो वो इससे जांच की जा सकती है। फिलहाल तो हाँ, जी इसका तो रंग हल्का सा, हाँ, इसको तो जैसे हम देख रहे हैं कि क्योंकि ये घी का सैंपल हमारा सही है, इसमें आप देख रहे हैं जैसे ये वाला पोर्शन घी ऊपर आ गया और नीचे आपका जो HCl है वो चला गया। तो अगर ये मिलावटी घी, मतलब इसमें कोई किसी तरह का वनस्पति ऑयल है, कुछ और है, तो ये पिंक हो जाएगा। पर फिलहाल ये पिंक नहीं हुआ, तो इसका मतलब इस घी में कोई मिलावट तेल की नहीं। बिल्कुल। जल्दी से आपने सरसों का तेल यहाँ रखा हुआ है, जी जी, उसको भी पता कर सकते हैं। सरसों के तेल का भी सेम यही मेथड है जो हमने रिपीट किया है कि इसमें आप डालेंगे, HCl डालेंगे और उसके बाद किया जा सकता है। बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर समीर भाटी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग भी त्यौहार मनाएं, सुरक्षित त्यौहार मनाएं, ये बहुत ज़रूरी है। अपने लोगों को हम मिठाइयों का आदान प्रदान करते हैं, घर पे जब हम लोगों को बुलाते हैं, कुछ खाने की सामग्री बना रहे हैं, तो अगर चाहें तो टेस्ट ज़रूर कर लें, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद आपका। तो देश की बात में एक बार फिर से हाजिर हैं और हम देख रहे हैं किस तरह से मिठाइयाँ, दूध, मिलावटी सामान बहुत मिल रहा है और देश भर में कई शहरों से जो छापे पड़ रहे हैं, कहीं 700 किलो, कहीं 150 किलो, ये सब इतने छापे में मिलावटी सामान मिल रहा है। तो एक तो क्यों ये इतना बढ़ रहा है, क्या सज़ा कम है? दूसरी बात, ये जो सामान है, जो हमारी सेहत पर मिलावटी सामान का क्या असर होता है? तो डॉक्टर भाटी, पहले तो ये बताइए, आपने खुद कहा मुझे कि ये बहुत रैम्पेंट अब बढ़ गया है, क्या डर नहीं है किसी को जो ये मिलावट हो रही है? सज़ा सिर्फ 3 महीने होती है, फिर निकल जाते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के नाम पर कुछ नहीं किया जाता है। आम आदमी चाहे तो पैसा भी दे, लेकिन फिर भी उसको एक क्वालिटी की वस्तु नहीं मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये ट्रेंड जैसा हम देख भी रहे हैं कि ज़्यादातर त्योहारों के सीज़न में तो काफ़ी ज़्यादा मिलावटी, पर अगर जो स्क्रीनिंग भी होती है, चेकिंग ज़्यादातर त्योहारों के समय तो बढ़ जाती है, पर अगर वो पूरे साल उस तरह से हम अगर टेस्टिंग की प्रक्रिया चलती रहे तो काफ़ी हद तक ऐसे लोग जो इस तरह की हरकतें करते हैं उनको ठीक तरीके से कैच किया जा सकता है। दूसरा, देखिए, सजाएं और कानून तो इन प्लेस है, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन कई बार जितना ज़्यादा स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन होगा उतना ही हम देखेंगे कि जो ये ग्राफ बढ़ रहा है मिलावटी चीज़ों का, इस पे हम देखेंगे कि वो मिनिमाइज होगा। मुनाफा ज़्यादा हो जाए, 3 महीने की सजाएं काट के आ जाएंगे। पर इसका स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बहुत बुरा इफेक्ट है, और जैसा हम देखते भी हैं कि खास तौर पे जी सोचने बिल्कुल की हमारी क्षमता, आंखें, जरा बताइए एक शरीर पर क्या घातक असर पड़ता है इसका? बिल्कुल। देखिए, सबसे ज़्यादा तो हमने जैसे अभी जांच करके देखा कि जैसे आप इसका एल्यूमिनियम की बात कर लीजिए कि अगर ये शरीर के अंदर आपके एंटर करता है तो आपके स्टमक पे, आपकी फूड पाइप पे, आपके इंटेस्टाइन पे कितना बुरा इफ़ेक्ट डालता है। और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है, जैसा हमने देखा कि मिर्च पाउडर वगैरह, अगर उसके अंदर कुछ इस तरह का केमिकल डाला है जो कार्सिनोजेनिक, मतलब जिसकी वजह से कैंसर कॉजिक कुछ ऐसा एजेंट हो, चौक मिट्टी वगैरह मिली हुई है, तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय। और जैसा हम देख भी रहे हैं कि बीमारियां आजकल युवाओं में भी और सभी एज ग्रुप में काफ़ी बढ़ रही है। साथ के साथ इसमें कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव जो FSSAI की गाइडलाइन से अधिक मात्रा में मिलाए जाते हैं, तो उसकी वजह से कई तरह के आपको स्किन इश्यूज़, आपकी एलर्जीज इशू, ज़्यादातर हम देखते हैं लोगों की एलर्जी ठीक नहीं होती। तो कहीं ना कहीं इस तरह का कोई फूड सब्सटेंस है जिसको वो कंज्यूम कर रहे हैं और जिसमें कोई ना कोई इस तरह का एलर्जेंस मिला हुआ है जो हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं होता। आपको लगता है प्रतिष्ठित जगहों से, ब्रांडेड चीज़ों में भी ये नकली और ये सब मिलावटें आई हैं, जो चिंता की बात है? बिल्कुल चिंता की बात है। देखिए, आप उस ब्रांड नेम को इस्तेमाल कर रहे हैं, पर उसमें क्या मिलाया गया है, कई बार आप देखेंगे छोटे शहरों के अंदर वो उसी तरह के, हाँ, उसी तरह का डुप्लीकेट वो इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये बेहद चिंता का विषय है। सही आप कह रहे हैं कि हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना है। आपने कारगर उपाय हमें बताए हैं, तो इसी के साथ त्यौहार मनाएं खुशियों के साथ, लेकिन एक स्वादपूर्ण आपका त्यौहार हो। एक ब्रेक के बाद आपको हम अपने अन्य सहयोगियों के पास ले चलेंगे, किस तरह से अन्य शहरों में अगर मिलावट हुई है वो आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाएंगे।
देश की बात में एक बार फिर से हाजिर हैं। त्योहारों के मौसम में नकली और मिलावटी सामान धड़ल्ले से बिक रहा है। आइए आपको लिए चलते हैं जयपुर, पटना और दिल्ली, और क्या वहां पर किस तरह की स्थिति है आपको हमारे सहयोगी बताते हैं। त्योहारों की शुरुआत के साथ ही अब बड़े स्तर पे मिलावटी सामान के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसी स्थिति दिल्ली एनसीआर में भी लगातार बनी हुई है। पिछले दिनों खाद्य सुरक्षा विभाग ने दिल्ली में करीब 430 किलो मिलावटी मावा को न सिर्फ पकड़ा बल्कि उसे नष्ट भी कर दिया गया। इसके अलावा जो गाजियाबाद दिल्ली से सटा हुआ इलाका है वहाँ पर भी करीब 400 किलो जो है मिलावटी मावा जो है खाद्य सुरक्षा विभाग ने पकड़ा और उसको जो है नष्ट किया गया। बताया जा रहा है कि दोनों मावा के जरिए जो है बड़े स्तर पर त्योहारों पर मिठाई बनाने की तैयारी थी, जो लोगों के स्वास्थ्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा था। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सत्यम शर्मा के साथ पल्लव मिश्रा, NTV इंडिया। दिवाली से ये अमूमन देखा गया है कि जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है वो मिठाइयों की जो बड़े कारखाने होते हैं, जो बड़ी दुकानें होती हैं, वहाँ पे रेड करता है और वहाँ पे गुणवत्ता की जांच करता है, क्योंकि दिवाली का समय ऐसा है जबकि मिठाइयों की बिक्री जो है वो सबसे ज़्यादा होती है और लोग मिठाई न केवल खाने के लिए बल्कि गिफ्ट करने के लिए भी बड़ी संख्या में मिठाई लेते हैं। इसी समय में जो व्यापारी हैं उसमें से कुछ जो वैसे तत्व हैं जो इसका फ़ायदा उठाते हैं, वो नकली खोए, नकली मेवा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कलर है, जैसे रंग है, वो ऐसा डाल देते हैं जिससे कि लोगों की सेहत पर नुकसान हो। और इसी चीज़ की जांच करने के लिए जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है वो सक्रिय हो जाती है। अभी पिछले 15 से 20 दिनों में बिहार में, खासकर पटना में 7 से 8 जगहों पे फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की रेड हुई। और आज जब हम बात कर रहे हैं तो आज ये टीम जो है ये बिहार के पटना के भोजपुर ज़िले में वो रेड कर रही है कुछ दुकानों पे। ये अमूमन दुकानों से ज़्यादा ये कारखानों पे ध्यान देते हैं, क्योंकि जो मिठाई दुकानों के जो कारखाने होते हैं वहीं पे वो मिठाइयाँ बनती हैं। त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के फूड डिपार्टमेंट के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं अगर मैं अब तक की बात करूं तो राजस्थान के अंदर पूरे प्रदेश में तकरीबन 8000 के करीब है कार्रवाई है फूड डिपार्टमेंट के द्वारा की गई है। वहीं अगर जुर्माने की बात की जाए तो राजस्थान में जो न्यायालय हैं उसके द्वारा जो जुर्माना है तकरीबन 6 करोड़ के करीब हैं, जो जुर्माना है मिलावटखोरों के खिलाफ किया गया है। राजस्थान के अंदर फूड डिपार्टमेंट ने एक जो विशेष अभियान की शुरुआत की है, उस अभियान को नाम दिया गया है जो है शुद्ध आहार मिलावट पर वार करके जो अभियान है उसकी टैगलाइन दी गई है। और इसी को लेकर राजस्थान में अलग अलग जो कह सकते हैं कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो खाद्य सामग्री होती है, उनमें जो मिलावट कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जयपुर से पुष्पेंद्र तिवारी के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV। देश की बात में बात अब सीट की सियासत की। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। ये सीट है जो इसलिए खाली हुई है क्योंकि यहाँ के जो विधायक थे वो जेल में चले गए और वो अयोग्य करार हो गए। ये सीट है कानपुर की सीसामऊ। तो यहाँ पर माहौल क्या है, उम्मीदवार कौन कौन है, देखिए हमारे सहयोगी रणवीर सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। संकरी गलियों और उनमें चलता चमड़े और कपड़े का कारोबार सीसामऊ की पहचान है। सीसामऊ से उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी कानपुर की भी पहचान होती है। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के एक मामले में सजायाफ्ता होने की वजह से उन्हें विधानसभा से अयोग्य करार दिया गया और इस वजह से सीसामऊ सीट खाली हो गई। यहां हो रहे उपचुनाव में यूं तो सीधी लड़ाई समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच मानी जा रही है, लेकिन इस उपचुनाव में बीएसपी के प्रत्याशी उतारने की वजह से सपा और बीजेपी दोनों पर ही समीकरणों का असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सीसामऊ से यूं तो कुल 11 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन खास मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच माना जा रहा है। सपा ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को मैदान में उतारा है, वहीं
भारतीय जनता पार्टी ने सुरेश अवस्थी को टिकट दिया। बीएसपी से वीरेंद्र कुमार मैदान में हैं। 8 और भी हैं। इनमें आजाद समाज पार्टी और अपना दल के उम्मीदवार शामिल हैं। देखिए 2017 में मैंने इस जिम्मेदारी का निर्वाह किया था, लेकिन चुनाव में मुझे समय कम मिलने के कारण मैं कुछ चीज़ों को संभाल नहीं पाया था और 2017 में मात्र 5600 से जीते थे। समझ रहे हैं ना, पिछली बार अल्टा पलटी ना होती तो ये 10,000 से हार चुके होते। समझे ना, उपचुनाव की नौबतें नहीं आती। बहुत हमको प्यार मिल रहा है और सिंपैथी के वोट नहीं है। मैं कमजोर भी नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत हूँ, इसलिए मैं आज यहाँ हूँ। और जो लड़ाई, जो जंग हमको जीतनी है वो इंसाफ की भी है, क्योंकि मेरे पति को बेगुनाह है, अंदर डाल दिया गया। तो ये उस चीज की भी लड़ाई है कि जब हम इंशाल्लाह विधायक बन जाएंगे तो उनके लिए भी मुझे आवाज उठानी है। सीसामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही ये सीट समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच बहस का मुद्दा बन गई। दरअसल इरफान सोलंकी के मामले के बहाने भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। इसी बीच समाजवादी पार्टी ने सवाल उठा दिया कि जब अयोध्या की मिल्कीपुर का मामला कोर्ट में लंबित होने की वजह से वहां चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं, तो फिर कानपुर की सीसामऊ सीट का मामला भी इरफान सोलंकी ने कोर्ट में डाल रखा है और वहां की याचिका लंबित होने के बावजूद वहां पर चुनाव क्यों हो रहे हैं। सीसामऊ में इरफान सोलंकी सजायाफ्ता अपराधी घोषित हुए हैं और इस नाते उनकी सदस्यता गई है, इसलिए मिल्कीपुर से सीसामऊ की तुलना नहीं हो सकती है। इरफान सोलंकी एक सजायाफ्ता अपराधी है, इस सच को समाजवादी पार्टी नकार नहीं सकती है और इसलिए सीसामऊ की जनता भी इस बार साफ सुथरे प्रत्याशी को चुनने का काम करेगी, किसी अपराधी को नहीं चुनेगी। समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग से एक बात और पूछना चाहती है कि कानपुर की जिस सीट पे बाई इलेक्शन हो रहा है, उस सीट को लेकर इरफान सोलंकी की याचिका भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। उस सीट पे इलेक्शन चुनाव आयोग फिर क्यों करा रहा है? तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे लगातार सवाल उठ रहे हैं और सवालों का जवाब चुनाव आयोग को देना पड़ेगा कि मिल्कीपुर सीट पे चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा है और कानपुर की सीट पे चुनाव क्यों कराया जा रहा है। बात करें सीसामऊ के जातीय समीकरण की तो यहाँ कुल मतदाता 2,69,770 हैं। इनमें सबसे ज्यादा करीब 1,10,000 मुस्लिम हैं। इसके बाद 70 से 75,000 ब्राह्मण वोटर हैं, दलित 60 से 65,000, वैश्य 25 से 30,000, सिंधी पंजाबी और सिख 20 से 25,000 और कायस्थ 10 से 15,000 माने जाते हैं। जब हमने सीसामऊ की जनता से मुद्दों की बात की तो जवाब मिले जुले मिले। संघर्ष की स्थिति है, कांटे का है और दोनों पार्टियां मैदान में है। एक पार्टी से लेके आला वजीर और सारी ताकत इस पे लगी हुई है, उसके बाद भी संघर्ष कांटे का है। अभी तो जो जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं वहाँ पे समाजवादी का ज्यादा दिखाई दे रहा है कि साइकिल बहुत जोरों से चलाई जा रही है और उम्मीद ये करते हैं कि साइकिल ही विजयी होगी। माहौल तो यही है, भाजपा जीतेगी। सारी प्रत्याशी और सारी पार्टियां जो है अपनी ताकत लगाए हुए हैं। अब देखिए इलेक्शन जो है किस तरफ जाता है और बाकी जो माहौल बना हुआ है वो ज़्यादातर साइकिल के ही पक्ष में बना हुआ है। जनता इस बार क्योंकि 20-22 वर्षों से एक ही परिवार के पास विधायकी है, तो इस बार चुनावी चर्चा में जो जैसा पता लगा है कि इस बार जनता बदलाव चाहती है। कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन फिर भी अभी तक का जो चल रहा है उस हिसाब से जो है समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जो है के प्रति जो है जनता का जो है थोड़ा रुझान ज्यादा है। फिलहाल सीसामऊ सीट पर हर कोई अपनी जीत की कोशिशों में लगा हुआ है और इस वजह से यहाँ पर चुनावी सरगर्मी काफ़ी बढ़ी हुई है। लेकिन इस बीच में 2.5 साल के लिए अपना विधायक जनता किसे चुनेगी, ये तो खैर जनता ही जाने। कानपुर से अपने सहयोगी अरुण अग्रवाल और कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, NDTV इंडिया।